अपने अत्याचार को दिखाए, तुम्हारे ऊपर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जो अत्याचार किया गया हम वो दिखा रहे हैं और उसको दिखाया जा रहा है, तो तुमको क्यों आपत्ति हो रही है? कल तक जिसने तुम्हें शूद्र बनाया अपने फायदे के लिए, आज वो तुम्हें हिंदू बना रहे हैं, आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढ लो, तुम्हें खुद व खुद सारी चीजें पता चल जाएगी। अगर धर्म देखकर गोली मारने वाला आतंकवाद है, तो जाति पूछकर गोली मारने वाला उससे भी बड़ा आतंकवादी है। ये लोग भी तो जाति देख के इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। पहले हाँ, ये तो लोग वही चीज तो क्या जाति देखना छोड़ दो, करो तुम टैक्स फ्री। कश्मीर फाइल्स आया था, ढिंडोरा पीट पीट कर प्रचार किए जा रहे थे, टैक्स फ्री कर दिया गया था। हिंदू के जो मोदी देखने गए थे, हिंदू के जो सोकल ठेकेदार थे वो फ्री में टिकटें बांट रहे थे। अब क्यों क्या दिक्कत है? ये भी तो हिंदू का ही कहानी है। अगर तुम हमको हिंदू मानते हो, अगर तुम शूद्रों को हिंदू बनाने के लिए तैयार हो, तो ये भी तो हिंदू का फिल्म है। जिस विषय पर तर्क नहीं किया जाता उसी को पाखंडवाद कहते हैं। हर चीज का हम जवाब खोजते हैं ना, तो फिर हम ये क्यों नहीं पूछे कि अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो वहां जाने से हमें क्या होगा? क्यों नहीं पूछे? हवा आया, ते लोग उछल कूद कर रहे थे, बुलडोजर लेके पहुंच गए थे औरंगजेब के कब्र पे, लेकिन फूले फिल्म आई तो ये जो है सड़कों पे। कल तक हम शूद्र थे, कल तक जब हम तुम्हारी गुलामी कर रहे थे हम शूद्र थे, कल तक जब हम तुम्हारे नीचे थे हम शूद्र थे, कल तक जब तुम कुर्सी पर बैठते थे हम नीचे जमीन पर बैठते थे हम शूद्र थे, कल तक जब तक हम तुम्हारा नाला साफ करते थे, तुम्हारे खेतों में हम काम करते थे, हम शूद्र थे। और आज जब हम तुम्हारी बराबरी करने लगे हैं तो हम हिंदू हो गए। धर्म के नाम पर कल भी राजनीति की जाती थी, धर्म के नाम पर आज भी राजनीति की जा रही है, और धर्म के नाम पर वो आगे भी राजनीति करना चाहते हैं। वही लोग हैं हमारे समाज में बैठे जो नहीं चाहते हैं कि फूले जैसे फिल्म हमारे आम पब्लिक तक पहुंचे। कहीं ना कहीं इस फिल्म का विरोध ये दर्शाता है कि वो लोग आज भी हमारे समाज में हैं जो नहीं चाहते हैं लोगों को सच्चाई पता चले कि किस प्रकार लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित फिल्म फूले रिलीज तो हो गई, लेकिन उससे पहले कई सीन को काटा भी गया सेंसर बोर्ड के द्वारा। और जब रिलीज हुई तो मैक्सिमम राज्यों में 1 या 2 सिनेमाघरों में इसको रिलीज किया गया है। बहुत कम सिनेमाघर इसको तरजीह दे रहे हैं। भीड़ भी उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि इस फिल्म का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। फिल्म ऐतिहासिक है, इसी पे बातचीत करेंगे। खुशबू रॉय जी हैं जिन्होंने 100 से अधिक लोगों को अपने खर्चे से इस फिल्म को दिखाया है पटना में। सबसे पहले आपका स्वागत है। और फूले फिल्म रिलीज होने से पहले सिर्फ काटा गया, अब जब रिलीज हुआ है तो यूपी में मात्र 1 सिनेमाघर में, बिहार में सिर्फ 1, और यहाँ तक कि सिनेमाघर में भी पोस्टर नहीं लगा हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि ये फिल्म जो है ना महिलाओं पर आधारित है, और ये उन्हीं लोगों के पेट में मरोड़ मार रहा है जो कल भी नहीं चाहते थे कि हमारे समाज में समानता आए, जो चाहते थे कि पुरुष प्रधान देश रहे, जो चाहते थे कि महिलाएं सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर कैद रहे और घर से बाहर नहीं जाए। वो लोग आज भी हमारे समाज में है। ये प्रदर्शित करता है जो विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध नहीं हुआ रहता तो हम कहते कि चलो कम से कम अब तो हमारा समाज सुधर गया, जो चाहता है कि लोगों को समान अधिकार मिले, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे मनुवादी सोच के लोग भरे पड़े हैं जो नहीं चाहते हैं कि समानता का अधिकार मिले, जो नहीं चाहते हैं कि उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। कैसे उन्होंने महिलाओं को दबाने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने महिलाओं को घर की वस्तु बनाने का काम किया, तो उनको, हाँ, खासकर शूद्रों को, तो उनको शर्म आ रहा है। आज शर्म आ रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये कांड किए थे वो कैसे दुनिया के सामने आज आ रहा है। इस बात की उन्हें तकलीफ हो रही है। कौन सा सीन था जो आपको भावुक कर गया? देखिए, वहाँ पे सीन था जब सावित्रीबाई फूले जा रही थी पढ़ाने के लिए, तो एक तो उनके ऊपर गोबर फेंके गए, और वो भी प्री प्लान्ड गोबर फेंका गया कि ताकि ये पीछे हट जाए, नहीं जाए। उससे भी ज्यादा भावुक किया कि सावित्रीबाई फूले को धमकी दिया जाता है डायरेक्ट जाकर, अगर तुम ये सारी चीजें बंद नहीं करोगी तो तुम्हारा जो पति ज्योतिबा फूले है उसका वध कर दिया जाएगा, और वध कर देने के बाद तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे, और तुम्हारे साथ भी वही सुलूक किया जाएगा जो बाकी विधवाओं के साथ किया जाता है। मतलब उस समय विधवा होना एक पाप था लड़कियों के लिए। हालांकि अब वो व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लोग आगे बढ़े, शिक्षा जगी, जागरूकता जगी, वो चीजें नहीं रही। लेकिन कभी ना कभी वो चीजें किसी ना किसी के साथ तो हुई, किसी पर तो बीती होगी। तो वो सबसे ज्यादा भावुक करने वाला सीन था कि अगर आप लड़की हैं तो आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जिसका आप कल्पना आज की डेट में नहीं कर सकते। उसमें एक सीन था कि महिलाएं अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजती है, कहती है कि यदि पढ़ने जाएगी लड़कियां तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ये अब सोचिए ना कि वो कौन लोग थे
जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि अगर लड़कियां पढ़ेगी, अभी भी मनुस्मृति में कहा जाता था, जिसका विरोध हुआ था, बीच में भी विरोध हुआ था, तो बहुत सारे वर्ग के लोगों को बुरा लगा था। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अभी भी समाज में है जिनको तकलीफ होती है, गोबर खा रहे हैं, तो उसकी तो कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग हैं जो ये लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाते थे, धर्म को आस्था से जोड़ते थे और आस्था को भगवान से जोड़ के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते थे। और वो पहले भी समाज में थे, वो आज भी समाज में है और वो आगे भी समाज में रहेंगे। हम ये तब कहते हैं कि वो आज समाज में नहीं है जब इस फिल्म का विरोध नहीं होता। कहीं ना कहीं इस फिल्म का विरोध ये दर्शाता है कि वो लोग आज भी हमारे समाज में हैं जो नहीं चाहते हैं लोगों को सच्चाई पता चले कि किस प्रकार लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था। मतलब धर्म के नाम पर कल भी राजनीति की जाती थी, धर्म के नाम पर आज भी राजनीति की जा रही है और धर्म के नाम पर वो आगे भी राजनीति करना चाहते हैं। वही लोग हैं हमारे समाज में बैठे जो नहीं चाहते हैं कि फूले जैसे फिल्म हमारे आम पब्लिक तक पहुंचे। हाँ, छावा आया, ते लोग उछल कूद कर रहे थे, बुलडोजर लेके पहुंच गए थे औरंगजेब के कब्र पे, लेकिन फूले फिल्म आई तो ये जो है सड़कों पे आके आप बात करते हैं कि हिंदू बनो, हिंदू बनो। अरे भाई, तुम एक होने दोगे तब हम हिंदू बनेंगे। कल तक हम शूद्र थे, कल तक जब हम तुम्हारी गुलामी कर रहे थे हम शूद्र थे, कल तक जब हम तुम्हारे नीचे थे हम शूद्र थे, कल तक जब तुम कुर्सी पर बैठते थे हम नीचे जमीन पर बैठते थे हम शूद्र थे, कल तक जब तक हम तुम्हारा नाला साफ करते थे, तुम्हारे खेतों में हम काम करते थे, हम शूद्र थे। और आज जब हम तुम्हारी बराबरी करने लगे हैं तो हम हिंदू हो गए हैं, हमको हिंदू बनाया जा रहा है। हम सारे लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि कल तक जिसने तुम्हें शूद्र बनाया अपने फायदे के लिए, आज वो तुम्हें हिंदू बना रहे हैं, आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढ लो, तुम्हें खुद व खुद सारी चीजें पता चल जाएगी कि जो कल तक तुम्हें शूद्र बना कर रखे थे वही आज तुम्हें हिंदू बना रहे हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढ लो, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का एक कथन है कि सुबह सुबह 2 घंटियां बजती है, एक स्कूल की बजती है और एक मंदिर की बजती है। ज्ञान विज्ञान की तरफ जाना है तो आप स्कूल की तरफ जाइए, और आपको यदि अंधविश्वास की तरफ जाना है तो आप मंदिर जाइए। बिल्कुल सही, आपत्ति जिनको है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको शिक्षा नहीं रहेगा, आपको हकीकत नहीं पता चलेगी। उसमें कहा गया है कि तर्क जिस चीज पर तर्क नहीं किया जाए उसे पाखंडवाद कहते हैं। अगर धर्म पर तर्क नहीं होगा तो फिर वो पाखंडवाद की श्रेणी में आ जाएगा। ये भी बात बोले हैं ज्योतिबा फुले। क्यों नहीं? हर एक विषय वस्तु तर्क के लिए बना है। इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जीवन से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, वो तर्क के लिए बना है। लोग पूछते हैं ना कि आखिर हम सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पूछते हैं ना। हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है, पूछते हैं ना। हमारे शरीर में जाने के बाद वो ब्लड में कैसे कन्वर्ट होता है, हम पूछते हैं ना। और हर चीज का हम जवाब खोजते हैं ना। तो फिर हम ये क्यों नहीं पूछे कि अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो वहां जाने से हमें क्या होगा? क्यों नहीं पूछे? आस्था पे सवाल नहीं बोले ना, जो विषय तर्क, जिस विषय पर तर्क नहीं किया जाता उसी को पाखंडवाद कहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कौन वो लोग हैं और किस चीज पर तर्क करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस मूवी का जिस तरह से प्रचार प्रसार नहीं करने दिया गया या इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम सिनेमाघर तो उन्हीं लोगों के हैं, वो इसलिए कि ये नहीं चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, लोग हमारा जो इतिहास है, हमारा जो किया हुआ कर्मकांड है वो लोगों तक सच्चाई है। आपको याद होगा द कश्मीर फाइल्स आया था, ढिंढोरा पीट पीट कर प्रचार किए जा रहे थे, टैक्स फ्री कर दिया गया था। हिंदू के जो मोदी देखने गए थे, हिंदू के जो सोकल ठेकेदार थे वो फ्री में टिकटें बांट रहे थे। अब क्यों, क्या दिक्कत है? ये भी तो हिंदू का ही कहानी है। अगर तुम हमको हिंदू मानते हो, अगर तुम शूद्रों को हिंदू बनाने के लिए तैयार हो, तो ये भी तो हिंदू का फिल्म है। ये तो मुस्लिम का फिल्म है नहीं, ये तो मुस्लिम का फिल्म है नहीं। सावित्रीबाई फुले समाज से आती थी और वो हिंदू में आता है माली समाज। ज्योतिबा फुले समाज से थे, वो हिंदू में आता है। तो कर दो टैक्स फ्री। हम मान लेते हैं कि तुम वाकई हमको हिंदू बनाना चाहते हो, मतलब वहां पे हम शुद्र हो गए कि भाई ये दलितों की कहानी है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ वर्ग के लोग जो है अत्याचार कर रहे हैं, तो उस सीन को तुम कटवा दो, उस फिल्म को तुम नहीं चलने दो, ताकि तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं है। मतलब तुम्हारी भी सच्चाई, जब तुम पर अत्याचार हुआ द कश्मीर फाइल्स में, जिसमें तुमने दिखाया उस चीज को, हमने आपत्ति जताई। हमने कहा तुम अपने अत्याचार को दिखाए, तुम्हारे ऊपर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जो अत्याचार किया गया हम वो दिखा रहे हैं और उसको दिखाया जा रहा है, तो तुमको क्यों आपत्ति हो रही है? तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। तुम्हें कहते हो ना कि जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर गोली मारा गया, तो भाई धर्म के नाम पर पहले तुम एक होने दोगे हमको, और एक हम तब होंगे ना जब जहाँ तुम हो वहाँ हम बैठेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपने कहा कि धर्म पूछा, जाति नहीं। आतंकवादियों ने, ये लोग भी तो जाति देख के इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ये लोग जाति नहीं देखते। जाति देखना छोड़ दो, करो तुम टैक्स फ्री। हम तो लिखे थे, कल ही के पोस्ट में हम लिखे थे कि अगर धर्म देखकर गोली मारने वाला आतंकवाद है तो जाति पूछकर गोली मारने वाला उससे भी बड़ा आतंकवादी है। पहले तुम
घर में बैठे उन आतंकवादियों को सजा दो और हमको मौका दो, एक होने उसके बाद एक हो जाओ, उसके बाद देखो हम जो आतंकवादी है उसको एक होके हम छठी का दूध नहीं याद दिला दिए तो फिर कहना। मतलब तुम अपने घर में हमको शूद्र बना दोगे, हमको नीच बना दोगे, हमको छुआछूत करोगे, और जब बारी आएगी लड़ने की बाहरों की तो तब तुम सिखाओगे कि हम हिंदू है। मतलब तुम्हारे अनुसार हम हर बार हम ही चले, तुम नहीं बदलोगे भाई, पहले तुम बदलो ना, हम तो बहुत कुछ बदले, तुम बदलो पहले। चलिए, तो फूले मूवी को आप लोग बहुजन समाज से आते हैं या किसी भी समाज से आते हैं, खास करके महिलाएं तो जम के देखिए। और कहना चाहेंगे इसके साथ साथ सिर्फ गलती उनकी ही नहीं है, गलती हमारी और आपकी भी है। हम लोग ढोल पीटते हैं कि हम 85% है, थू है ऐसे 85% पे जो वो फिल्म नहीं चलवा पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया, हम और आप क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हैं हम और आप। ऐसे तो कहते हैं कि हम जागरूक हो गए हैं, हम बहुत शिक्षित हो गए हैं, हमारे जात के नेता ढिंडोरा पीटते हैं कि तो कोई कहता है हम 50 लाख है, तो कोई कहता है हम 20 लाख है, तो कोई कहता है हम 4 करोड़ हैं। मैक्सिमम सिनेमा हॉल मैडम उन्हीं लोग कहते हैं ना, अरे है, उससे क्या बहस है। प्रचार करने के लिए आज के डेट में सोशल मीडिया काफी है। सोशल मीडिया की क्रांति देखिए ना 2024 में पूरे भारत में। ट्वीट करना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना चाहिए जो बैकवर्ड की राजनीति करते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे, 2 शब्द बोल देना कल राहुल गांधी फूले फिल्म पर। देखिए परसों से कैसे फूले फिल्म का टीआरपी बढ़ जाता है, कैसे लोग तेजस्वी यादव जाके एक बार फूले फिल्म को देख ले, देखिए कैसे परसों से ज्ञान भी वर्धन हो जाएगा, ज्ञान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें इतिहास छुपा हुआ है। उसमें बार बार हम कह रहे हैं, लोगों की ये मानसिकता सेट हो गई है कि उसमें जो है दलित और ब्राह्मण का कहानी दिखाया गया, जिसमें ब्राह्मण को गलत बताया गया, ऐसा लोगों की अवधारणा है। लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। उसमें जो महात्मा फूले थे वो कहीं पर कोई आस्था पे वार नहीं किए। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारा विरोध ब्राह्मणवाद से है। 3000 वर्षों से चल रही उन कुरीतियों से है, जिसने महिलाओं को उसके स्वाभिमान जगने नहीं दिया। महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई की गई, और वो भी छोड़ दीजिए, सिर्फ दलित ही क्यों महाराज, सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। जो सामान्य वर्ग की महिलाएं आज एसपी बन रही है, आईएएस बन रही है, कलेक्टर बन रही है, नेता बन रही है, एमपी एमएलए बन रही है, वो भी सावित्री बाई फूले जैसी महिलाओं का देन है। उनके घर की महिलाओं को भी तो नहीं निकलने दिया जाता था। तो पुरुष छोड़ दीजिए, पूरे महिलाओं को तो कम से कम ये फिल्म एक बार देखनी चाहिए कि जिसने शुरुआत की, जिसकी वजह से तुम आज हर जगह जा रही हो, बोल रही हो। इनफैक्ट हम भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका शुरुआत सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया था, ज्योतिराव फूले ने किया था। ये तो ऐसा नहीं था, वहां पे तो दलित नहीं था। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दलित की महिलाओं को उन्होंने पढ़ाने का काम किया, हर एक महिला को स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का संदेश दिया गया उस फिल्म में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा ज्योतिराव फूले ने कि हमारी लड़ाई, हमारा विरोध ब्राह्मण का नहीं है, हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं, हमारा विरोध ब्राह्मणवाद का है, हम ब्राह्मणवाद का, हमारी लड़ाई आस्था नहीं है, आस्था से नहीं है, आस्था का विरोध हम नहीं करते हैं, हम विरोध आस्था के आड़ में हो रहे आडंबर का करते हैं। हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, धर्म के नाम पर धंधा करने वालों का विरोध करते हैं। उन्होंने साफ कहा, लास्ट में उसमें एक बहुत अच्छा दिखाया गया है कि अगर वो आस्था का विरोधी होते, लास्ट में वो कहते हैं अपनी पत्नी से तुम घर चलो, हमें उससे कुछ बात करनी है। और जब उसकी पत्नी घर चली जाती है तो वो कहते हैं कि इस जीवन में, इस धरती पर मंदिर का दरवाजा तो हमारे लिए नहीं खुला, कम से कम तुम हमारे लिए दरवाजा खोलोगे ना भगवान। बात समझ रहे हैं? अगर वो आस्था का भी विरोध किए होते, आस्था पर भी प्रहार किए होते, तो ये लाइन उनका नहीं होता। तो उसमें आस्था पर को भी कहीं से भी ठेस नहीं पहुंचाया गया, सिर्फ कुव्यवस्था और कुरीतियों पर चोट किया गया है। तो किस हिसाब से तुम इसको जातिवाद में बांट रहे हो? उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं देखने दे रहे हो इस फिल्म को, तो फिर आखिर क्या दर्द है तुम्हारे पेट में, क्या दिक्कत है जो तुम इस फिल्म को नहीं देखना चाहते? कहीं से उसमें नहीं जातिवाद है, कहीं धर्मवाद नहीं है। और हाँ, एक चीज तो कंफर्म हो गया फिल्म देखने के बाद कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लिए सावित्रीबाई फूले थी, वैसे ही मुस्लिम धर्म के लिए फातिमा शेख थी, जिन्होंने सावित्रीबाई फूले का पूर्णतः मदद किया इस मुहिम में। और वो खुद शिक्षक बनी, वो अपने मुस्लिम समाज की पहली महिला शिक्षिका बनी, और वो भी जाकर घर घर जाकर मुस्लिम महिलाओं को जागृत करने का काम की, मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ने का काम की। तो दोनों ही थी, और दोनों मिलकर नहीं किया था। इसके अलावा 3 लोग का नाम और दिया गया है जो 3 ब्राह्मण थे उनके साथ, ज्योतिराव फूले के, जो इस फिल्म में दर्शित हम उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने भी हमारा सहयोग किया है, और इसको क्रेडिट भी दिया जब उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। तो उन्होंने, तो अगर ऐसा रहता तो फिर वो नहीं देते, या फिर लास्ट में इस फिल्म में वो चीजों को नहीं दिखाया जाता, तो फिल्म तो कहीं से भी जातिवाद नहीं है। उसके बाद भी अगर आप इसको जातिवाद बना रहे, यानी कि आपके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है, पहले आप उस जातिवाद को निकालिए, फिर आप दूसरे को जातिवाद कहिएगा। निश्चित तौर पे उसमें शानदार कहानियां हैं, कई मार्मिक दृश्य भी हैं, और साथ में ज्ञान वर्धन भी आपका होता है।
ज्योतिबा फूले कहते हैं उसमें कि विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। तो सबसे अधिक जोर शिक्षा पे दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा पे। आप कल्पना कीजिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार जैसे स्टेट में, उत्तर पट्टी के राज्यों में अभी भी सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। लेकिन उस वक्त ज्योतिबा फूले ने पहचाना था और आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लिए कहा था, इंग्लिश की पढ़ाई पर उन्होंने जोर दिया था। एक बहुत बड़ा विषय है कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद इसकी आवश्यकता बढ़ गई है कि इंग्लिश सरकारी स्कूल में हो। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस फिल्म को आप देखिए, चहुमुखी आपका ज्ञानवर्धन होगा। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता।